ओके, वेलकम। आज हमारे साथ में यक्षी अरोड़ा हैं। यक्षी अरोड़ा ने यूके पीसीएस 2021 में एसडीएम में अपना सिलेक्शन सिक्योर किया हुआ है। हम उनसे जानेंगे उनकी प्रिपरेशन किस तरह की रही, कैसी जर्नी रही। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यक्षी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much, sir. And thank you to Oracle IS team, जिसकी वजह से मतलब मैंने लास्ट मोमेंट पे अपना मॉक इंटरव्यू दिया था, जिसके फीडबैक ने डेफिनेटली मुझे हेल्प किया कि मैंने थोड़ा हिंदी बोला वहाँ पर। एंड आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर, लेकिन थैंक यू सो मच। ओके, तो यक्षी अभी सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, घर पे किस तरह का रिएक्शन था, आपका कैसा रिएक्शन था जब रिजल्ट आया, पीडीएफ में नाम वगैरह देखा, क्या रहा? सर पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। मेरे फ्रेंड का मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम डिप्टी कलेक्टर बन चुके हो। और पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा पीडीएफ सेंड करो पहले मुझे। देन मैंने कहा भाई पीडीएफ तो सेंड कर। फिर मैंने खुद पीडीएफ जब डाउनलोड की तो इतना स्लो डाउनलोड हो रही थी। इन मीन टाइम फिर मेरी एक और फ्रेंड का मैसेज आया, उसने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर एक और का आया। देन आई रियलाइज कि नहीं नहीं नहीं, सच में शायद हो गया है, हो गया है। तो पीडीएफ में नाम देखा तब बिलीव हुआ कि हाँ हो गया है। फिर मैंने पापा को बताया, मम्मी को बताया, फिर बस मैंने अपनी लैंड लेडी को बताया जिनके यहाँ मैं रहती थी, लैंडलॉर्ड। तो आई क्राइड अ लॉट इन फ्रंट ऑफ हर, एंड शी वाज आल्सो क्राइंग बिकॉज वो मेरा स्ट्रगल देख रही थी विद टाइम कि कहाँ से क्या कैसे हो रहा है। राइट। तो बस कितने समय से प्रिपरेशन चल रही थी, कितना लंबा आपकी जर्नी रही? सर मैंने 2019 ऑनवर्ड्स प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 2019 2020 was my first UPSC attempt, ओके। which COVID and all, I could not clear the prelims. And then 2021 I gave prelims and then I cleared it, but then मेंस में issues आ गए। फिर मैंने ब्रेक लिया कि थोड़ा मेंस की ओरिएंटेड थोड़ी स्टडीज करके देन करूंगी। फिर 21 का मैंने ये वाला उत्तराखंड पीसीएस का लेकिन एग्जाम दे दिया था। और फिर ये फिर पीसीएस ओरिएंटेड अच्छे से, क्योंकि 8 मंथ्स मिल गए थे, तो मेंस की स्टडीज करी। एंड देन फिर जब ये वाला एग्जाम हुआ फिर मैंने दोबारा यूपीएससी दिया, ओके। क्योंकि फिर दोबारा मेंस तक पहुंची। तो अभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में हैं, करंटली यू आर वर्किंग टू सिक्योर वहाँ पे यूपीएससी। अब तो शायद मुश्किल है, ओके। बट मैं आई सेटिस्फाइड विद दिस। ओके, होम स्टेट मिल गया तो खुशी है। यस सर। ओके। सो सबसे पहले ये बताइए कि इसकी इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है? क्या घर में कोई सिविल सर्वेंट है या कहीं आपने कुछ ऐसा देखा? नो सर, बस हाँ, लेकिन आफ्टर 12th क्योंकि मैंने मैंने उत्तराखंड में 17th पोजीशन हासिल की थी, जिसकी वजह से टैबलेट प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू गवर्नमेंट की। तब वहाँ के एसडीएम ने हमें टैबलेट्स दिए थे। तब मैंने अपने पापा से पूछा था कि पापा ये कौन है, मतलब। तो जब मुझे पता चला, मैंने उनकी कार देखी, मैंने उनका पूरा देखा, आई वॉज सो इंस्पायर्ड कि यही मुझे बनना यही है। बनना है, यही बनना है। ठीक है, चलो अच्छा है इंस्पिरेशन, जिससे कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। होपफुली आपको देख करके बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे आगे। ठीक है, थैंक तो यू सर। हम प्री की बात करते हैं कि प्री एग्ज़ाम में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, बिकॉज दैट वाज 2021, आपको शायद एक आध साल हुआ होगा प्रिपरेशन करते हुए। किस तरीके से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी? एंड स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा उत्तराखंड सेक्शन की, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम होती है उत्तराखंड सेक्शन में बहुत सारे लोगों को। तो आपने उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन किया? सर मैंने उत्तराखंड के लिए सबसे पहला तो परीक्षा वाणी कहा जाता है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा इंग्लिश में इशू, मतलब हिंदी में पढ़ने में इश्यूज आ रहे थे। तो मैंने ओरिकल आईएएस का तब प्रीलिम्स के लिए एक बुकलेट आ रही थी, मैंने वो खरीदी और उससे पढ़ा। ओके। एट द सेम टाइम मेरी रूममेट थी, वो उत्तराखंड स्पेसिफिक स्टडीज करती थी, तो उन्होंने थोड़ी बहुत मेरी हेल्प की थी कि एग्जाम से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें से बताना कि ओके ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वही आपकी जो बुकलेट थी उसमें हाईलाइट कर लिया था। उसके बाद तब मैंने प्रीलिम्स दे दिया था। लेकिन मेंस के लिए हमें थोड़ा अच्छा वैल्यू मटेरियल चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने हिमांशु कफल्टिया सर की जो बुक आती है उसकी पीडीएफ से मैंने ऑनलाइन ले ली थी, ओके। किंडल। और देन मैंने अपने नोट्स बनाए थे, और बस उन्हीं नोट्स मैंने बस उन्हीं को फॉलो करा और फिर हो गया बस। और हाँ, लेकिन इंटरव्यू के लिए सर मैंने फिर से परीक्षा वाणी उठाई, ओके। फिर मैंने परीक्षा वाणी प्रिपेयर ठीक है। करी।
तो ये तो उत्तराखंड सेक्शन की बात हुई, लेकिन मेंस में क्या होता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स होती है बहुत मैटर करती हैं, एंड नेचुरली आप अच्छी आंसर राइटिंग करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी, किस तरीके से प्रैक्टिस करी, कितना टाइम देते थे उसको? सर सबसे पहले तो ये कि मैं एक बार मेंस लिख चुकी थी, तो इसलिए थोड़ा यूपीएससी का मेंस लिख चुकी थी, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया था कि डायनामिक क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। लेकिन हाँ, अब मैंने मॉक टेस्ट भी ज्वाइन किए थे, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने मॉक दिए थे उससे रिलेटेड, और उसके बाद बाकी तो मुझे एक चीज समझ आ गई थी, करना हमें खुद से है। तो जो उनके फीडबैक्स थे उसके ऊपर काम किया, फिर अपने जो हमारा एक ग्रुप था उसमें हम लोग अपने आंसर लिखते थे और फिर आपस में चेक करते थे ताकि पीयर प्रेशर बना रहे। ओके, और सो बस आपने सर। बेसिकली एक स्टडी ग्रुप की भी हेल्प ली अपने स्टूडेंट्स का, और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिला। यस मेंस सर। में हिंदी का पेपर आता है, और इंग्लिश यस। मीडियम वालों को हिंदी में बड़ी समस्या होती है। उसको आपने कैसे हैंडल किया, किस तरीके से किया? कोई सोर्सेज आपके थे ऐसे, या कोई कोचिंग वगैरह आपने करी थी? नो सर, कोई कोचिंग नहीं थी। हरदेव बहारी की जो किताब आती है वो, और यूट्यूब के कुछ वीडियो लेक्चर्स देखे थे, बस उनसे काम किया था। और बस फिर एक्चुअली सर मेरा 12th तक का बैकग्राउंड हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है, ओके, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। राइट, ठीक है। अच्छा, आप उत्तराखंड बोर्ड से आपने किया हुआ है ना, आपने भी बताया था। यस सर। ओके, अच्छा, इंटरव्यू जब आप देने गए तो ऑब्वियसली आपने मॉक इंटरव्यू दिया था, मेरे को ध्यान है। तो वहाँ पे यस सर। इंटरव्यू में कैसा माहौल था, और इंटरव्यू की आपने प्रिपरेशन, उत्तराखंड की तो चलो ऐसे करी, बाकी किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी थी? और वहाँ पे जो आपको माहौल मिला कैसा आपको लगा, किस तरह के मार्क्स दिए, किसका बोर्ड था? सर मेरे मुझे गोदियाल सर का बोर्ड दिया गया था, और मेरे मार्क्स भी अच्छे ही हैं, क्वाइट डिसेंट मार्क्स मैं कहूँगी। आई गॉट 136 मार्क्स। ओके, और मेरा इंटरव्यू लगभग 30 to 40 मिनट्स चला था। उसके बेसिस पे मुझे लगता है, और हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए, 3-4 क्वेश्चंस के जवाब नहीं भी दिए, उसके लिए आई सेड सॉरी सर, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। बस सर इतना था। और हाँ मतलब मुझसे क्वेश्चन ज़्यादातर जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे, नॉट टेक्निकल, नॉट स्पेसिफिक टू माई स्टडीज। ओके, बस टेक्निकल, हाउ वुड यू डील सच सिचुएशंस एंड ऑल। सिचुएशनल क्वेश्चन, उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने? यस सर। ओके, कि रूरल एरियाज में टेम्पल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देवी देवताओं से रिलेटेड वो सवाल थे। ओके। सो चूंकि प्रोसेस काफ़ी लंबा है, एंड समटाइम्स द प्रोसेस इज पनिशमेंट, स्पेशली इन पीसीएस एग्जाम्स, उत्तराखंड में थोड़ा लंबा हो जाता है, मेंस की डेट शिफ्ट होती रहती है, और यस सर। 2019 से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस भी हुआ होगा, कैसे मैनेज किया? कोई हॉबी वगैरह है आपकी? हाउ डिड यू डील विद इट? सर स्ट्रेस तो नो डाउट लास्ट मोमेंट पे, जब ये 2024 ऑनवर्ड्स मुझे ये प्रेशर फील होने लगा था। लेकिन हाँ मेरी हॉबी सर कुकिंग है। मैं जब भी घर आती हूँ मैं कुक करती हूँ, मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ कि अब किचन में एंटर मत करना, मुझे करने दो। और एट द सेम टाइम सर मेरा काफी बड़ा ग्रुप था जो कि इस पीसीएस की तैयारी में था। राइट, तो हम इसमें साथ में थे, तो थोड़ा जब एक को परेशानी होती है तो दूसरे से बात कर लेते हैं, तीसरे से मिल लेते हैं। राइट, तो सम मुझे उनका स्ट्रगल भी दिखता है और अपना भी दिखता है कि हम सब एक ही नाव में सवार थे, और साथ भी चाहते थे कि नहीं कि हो जाए। लेकिन बस सर जीना चाहूंगी। ओके, नहीं, बाय। ठीक है, अच्छा है, मतलब somehow you have to cope, everybody has a different method, और अच्छा है। अच्छा, जब आप पढ़ाई करते थे, और आंसर राइटिंग वगैरह का आपने बताया कि ये किया था, टेस्ट सीरीज़ के अलावा भी आपने आंसर राइटिंग पे जोर दिया था, या कैसे? रिवीजन वगैरह का सर क्या शेड्यूल रखा था, कुछ रखा था ऐसा? यस सर, यस सर। प्रीवियस ईयर्स में लगाती थी, पीसीआर से रिलेटेड। हाँ, और मेरा 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 फोकस सर ये रहता था, मैं इंट्रो में अगर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं आर्टिकल लिखूं। मेरे इंट्रो एंड कंक्लूजन मैंने पहले से तैयार रखे हुए थे कि पॉलिटी में तो मुझे आर्टिकल्स डालने हैं, और हिस्ट्री में मुझे लीडर्स के नाम, कुछ इम्पोर्टेंट ईयर्स मुझे डेफिनेटली पुट करने ही है। इसे सिमिलरली सबके ही इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कहीं ना कहीं रेडी करे हुए थे, राइट, ताकि जो मोमेंट लास्ट मोमेंट पे हमें याद नहीं आता हमें लिखना है बिल्कुल, क्या लिखे, वो सोचना ना पड़े बस ये। और सर मैंने अपने ना वैल्यू एडिशन नोट्स खुद तैयार कर रखे थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने 3 पेजेस के नोट्स थे मेरे, जो कि मैंने उसमें डायग्राम बना रखा था। और पॉलिटी में मैंने इम्पोर्टेंट जैसे कि
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इस टाइप के कीवर्ड यूज करो, ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस। तो मेरे ये कीवर्ड जिस तरीके से मैंने हर उसके नोट्स तैयार करे हुए थे, और एग्जाम से पहले, इनफैक्ट सेंटर पे एंटर करने से पहले ही मेरा ध्यान ये होता था कि मैं वो 3-4 पन्ने फटाफट ओके। पलट लूँ। तो मेरी उसमें आंखों डेटा की वगैरह नज़र। भी आप नोट करके रखते होंगे, जो इंपॉर्टेंट डेटा इकोनॉमिक्स का, एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, राइट? बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन, आप बॉडी में भी, इंट्रो में भी, कंक्लूजन में भी रख सकते हैं। यस सर, यस सर। ओके। ठीक है। ये पूरी जो जर्नी रही, कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई मेंटर होता है जो हेल्प करता है आपको कि किस तरीके से आपको करना है। जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड के लिए आपकी कोई रूममेट थी, वो आपको हेल्प करती थी। तो और कोई यस मेंटोर सर। रहे जिन्होंने आपको हेल्प किया? सर बस हमारा खुद का फ्रेंड सर्कल था जो था, ओके। बस वही थे, बस। और तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मैंने डेफिनेटली 3 जगह ज्वाइन किए थे। ओके। अब बाकी सब तो खुद ही करना पड़ता है, और मुझे समझ आया कि, लेकिन हाँ, मैं डेफिनेटली फील करती हूँ कि एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो ये है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिकॉज बीइंग अ वुमेन आप यहाँ पे सेलेक्ट हुई हैं, क्या कोई स्पेसिफिक इश्यूज होता है लड़कियों को प्रिपरेशन करने के लिए, और आपके साथ में क्या ऐसा कोई इशू आया था? सर इशू बस इतना होता है कि विद टाइम, विद एज, एक शादी का प्रेशर होने लग जाता है। बस बस ये एक इशू मुझे लगता है जो आता है एज अ हर्डल, बट बाय गॉड ग्रेस मेरे को आपके इस फैमिली सब से सपोर्ट कर डील नहीं। पाया? हाँ डेफिनेटली। मेरे पापा ने कहा जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक करते रहो। हाँ। दो सोसाइटी बोलती है कि लड़की कर क्या रही है, इतना टाइम हो गया। राइट। और उस चीज को सोच के हमारे दिमाग पे जो रियल प्रेशर होता है वो यही फील होता है एग्जैक्टली। कि, तो बस आज भी एक आंटी बोल रही थी कि अच्छा हुआ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, वरना हम तो सोच रहे थे कि तुम हवाबाजी में ही हो। तो बस सर चलो, यही हमारी है भी जो शान तो हुई कम से कम, है ना? काफ़ी सारे लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे। बहुत बहुत। चलो, खुशी की बात है। ओके। सो अभी फ्यूचर में आपने बताया कि यूपीएससी ने, यू आर सेटिस्फाइड विद उत्तराखंड, कि उत्तराखंड में ही काम करना है। यस सर। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जो एस्पिरेंट्स हैं फ्यूचर में, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स या कोई ऐसा गाइडेंस जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपके सिलेक्शन में, जिसका फैक्टर रहा? सर बस ये कि हैव पेशेंस एंड डिवोशन। विद टाइम आप, हम भी आज सफल हैं, बट कहीं ना कहीं हमने भी कई असफलताएं देखी हैं। तो बस इतना ही कहूंगी कि आप बस अपना डिवोशन इसकी तरफ रखें, हार्ड वर्क करते रहें और पेशेंस रखें, और बस भगवान देख रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस यक्षी, एंड वी होप थैंक यू विल सर्व उत्तराखंड बहुत ऑनेस्टी के साथ में, बहुत अच्छे तरीके से आप स्टेट में अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। यू सर।